हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। क्या कोई बच्चा जिसने क्लास 10th में बेसिक मैथ्स चूज किया हो और 11th ग्रेड में अगर वो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट कंटिन्यू करना चाहता है, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो यार इसके बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। इज इट पॉसिबल टू टेक पीसीएम या फिर कॉमर्स विद मैथ्स इन 11th ग्रेड, अगर आप लोगों ने 10th ग्रेड में अपना बेसिक मैथ्स लिया है तो, है ना। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पर रिलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो यार सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेसिक मैथ्स लेता कौन है, जनरली अगर मैं सीबीएसई के करिकुलम की बात करूं, है ना, तो सीबीएसई का करिकुलम क्या कहता है? सीबीएसई का करिकुलम कुछ इस तरीके से कहता है क्या कि ये तो खैर सीबीएसई का करिकुलम नहीं है, ये सीबीएसई का करिकुलम था पिछले साल का। सीबीएसई ने अभी इस साल पिछले साल साफ साफ मेंशन किया था, ये जो उनका निकाला था उन्होंने 25/5/2023 को ये करिकुलम निकाला था और यहाँ पे मेंशन था द स्टैंडर्ड लेवल विल बी मीन्ड फॉर द स्टूडेंट हु विश टू ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड बेसिक लेवल वुड बी फॉर द स्टूडेंट नॉट कीन टू परस्यू मैथमेटिक्स इन हायर लेवल्स। तो बेसिकली सीबीएसई ने क्लियरली बोल दिया था कि आप लोगों के पास जो बच्चे स्टैंडर्ड मैथ्स चूज करेंगे वो अपना 11th ग्रेड में मैथ्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ सब्जेक्ट, और जो बच्चे बेसिक मैथ्स चूज करेंगे वो बच्चे 11th ग्रेड में मैथ्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन 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 ये तो क्लियर है ना। और ये जो जितने भी करिकुलम्स हैं, जितने भी नोटिफिकेशन सीबीएसई ने निकाले, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि 2019 को ये निकाला था सीबीएसई ने, और इसमें क्लियरली मेंशन था कि बेसिक मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके 11th ग्रेड में मैथमेटिक्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या सर ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी बच्चे ने अगर बेसिक मैथ्स लिया होगा और वो बच्चा 11th ग्रेड में मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट ले सकता है, वो बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बहुत जरूरी जानकारी देनी है अबाउट द वेदांतु लर्निंग सेंटर्स। तो जैसे कि आपको पता है, वेदांतु के ऑल अक्रॉस द इंडिया लर्निंग सेंटर्स खुल चुके हैं, जहां पे आप लोगों को टीचर के साथ साथ एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटोर मिलता है, जो कि आप लोगों के डाउट्स के साथ साथ आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी सॉल्व करता है। जैसे कुछ बच्चे एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हो और आपको एक हाईएस्ट पर्सनलाइज अटेंशन दी जाती है बाय योर एकेडमिक मेंटोर। उसके अलावा यार 3-वे डाउट सपोर्ट आप लोगों को मिलता है। सबसे पहले आपका डाउट आपका टीचर सॉल्व करता है, फिर उसके बाद अगर टीचर दूसरे क्लास में बिजी है तो आपके एकेडमिक मेंटर आप लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं, और अगर आप घर पे हो तो आपके पास डाउट ऐप का एक्सेस होता है जिससे आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। उसके अलावा यार क्वालिफाइड टीचर्स, ग्रेट कंटेंट और रिगरस टेस्ट एंड प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। एंड ये सबसे बढ़िया फीचर है वेदांतु का, तमिलनाडु, दिल्ली और पुणे के सेंटर्स में अगर आपने हमारे 90% टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए और अगर आपका 90% टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, 90% क्लासेस हमारी अटेम्प्ट करिए और फिर भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, तो आपका जितना भी पैसा होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो यार ये कुछ सिटीज है, इन सिटीज में कौन सा एग्जाम कब कब हो, मतलब कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उनका बैच कब स्टार्ट हो रहा है, तो आप एक बारी देख लेना। एंड मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बारी नियरेस्ट वीएलसी सेंटर जरूर विजिट करें, वहां पे देखें कि किस तरीके से पढ़ाई होता है, किस तरीके का कंटेंट मिलता है, कैसे आपको हाईएस्ट पर्सनलाइज अटेंशन दी जाती है। एंड उसके अलावा गाइस, जीत की राह में आप लोगों के मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों की सिटीज में। जैसे कि अभी हमने भुवनेश्वर में अपना इवेंट किया था, हमने अपना पुणे में इवेंट किया था 21 को, अब हम 23 को जा रहे हैं जनकपुरी दिल्ली में, एंड उसके बाद हम 31 को जाएंगे अपना क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं, पटना, है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग इन सभी सेंटर्स पे अपने टीचर से मिलने जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे करियर रिलेटेड एडवाइसेस भी दी जाएगी। चाहे आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे आपको करियर रिलेटेड एडवाइस दी जाएगी, जिसके थ्रू आप लोग अपने एग्जाम में प्रो बन सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी गुडीज वगैरह भी मिलेंगी, तो ये सारी चीजें। अब बात करते हैं वापस से इसी टॉपिक की। देखो,
सीबीएसई ने ये करिकुलम निकाला था कि यार जनरली जो बच्चा है वो अगर बेसिक मैथ्स चूज करता है तो वो 11th ग्रेड में मैथमेटिक्स को कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन पिछले साल है ना, पिछले साल भी ये चीज एप्लीकेबल थी। लेकिन पिछले साल लास्ट टाइम पे सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन निकाला आफ्टर अनाउंसिंग द रिजल्ट। और वो नोटिफिकेशन क्या था? वो नोटिफिकेशन कहता था कि अगर किसी बच्चे को जिसने बेसिक मैथ्स चूज किया है वो बच्चा भी 11th ग्रेड में स्टैंडर्ड मतलब मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट ले सकता है। अब वो डिपेंड करता है उस स्कूल के ऊपर कि क्या वो स्कूल उस बच्चे को मैथमेटिक्स देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर बच्चे की इच्छा है कि हाँ मुझे मैथ्स कंटिन्यू करना है तो वो स्कूल के पास जाएगा। हो सकता है आपका स्कूल आपका कोई टेस्ट ले, है ना, आपको कोई मतलब कुछ फिर दोबारा से आपका एक पेपर ले या फिर कुछ एक टेस्ट ले जिससे वो आप लोगों का लेवल चेक करना चाहता हो। और वो चेक कर सकता है आपका लेवल की क्या आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेने, क्या आप 11th में मैथ्स लेने लायक हो या नहीं, है ना। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था। पिछले साल सीबीएसई ने वो सर्कुलर निकाला था जिसमें क्लियरली मेंशन था ये अब स्कूल की मर्जी है, वो देना चाहता है बच्चे को 11th ग्रेड में मैथ्स या नहीं देना चाहता। उसके लिए अब स्कूल किस तरीके से टेस्ट लेता है, क्या लेता है, वो अप टू द स्कूल था। लेना भी चाहता है या सीधा सीधा मना कर देना चाहता है नहीं भाई हम देना ही नहीं चाहते, तो वो स्कूल की मर्जी। तो अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स चूज किया है तो एक ऑप्शन तो यही है कि आप लोग सर्कुलर का वेट करो, क्या पता सीबीएसई इस साल भी ऐसा कोई सर्कुलर निकाले, है ना। और आप लोग अपने स्कूल से कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, बोल सकते हो उनको कि भैया हमें मैथ्स लेना है, और फिर वो आपका कोई टेस्ट वगैरह जो भी लेगा तो वो वहां पे आपका सॉर्टेड हो जाएगा। उसके अलावा एक और चीज है, उसके अलावा ये है यार कि जितने भी बच्चे, कोई भी बच्चा अगर स्टैंडर्ड मैथ्स को लेना चाहता है, मतलब मैथ्स कंटिन्यू करना चाहता है, तो यार रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ना उनके पास एक ऑप्शन होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम का, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम जिसे बोला जाता है ना। तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद वो बच्चा अपना उस एग्जाम को दे सकता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम को, लेकिन उसमें उसे स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम देना पड़ेगा। जो फाइनल, जैसे जब कंपार्टमेंट वालों का पेपर होता है, इंप्रूवमेंट वालों का पेपर होता है ना, तो वहां पे उस बच्चे को स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर देना पड़ता है। और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर देने के फिर उसकी मार्कशीट में वही मार्क्स लगेंगे जो वो देगा, है ना। तो अगर उसके उसमें मतलब पास हो जाता है या जो भी हो जाता है तो फिर उस बेसिस पे भी वो बच्चा 11th ग्रेड में मैथ्स कंटिन्यू कर सकता है ना। तो सीबीएसई के सर्कुलर का वेट करो एंड लेट्स सी कि इस साल भी ऐसा कोई सर्कुलर आता है या नहीं आता है। आता है तो फिर आप लोग अपने स्कूल में कनेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस साल भी ऐसा कोई सर्कुलर आएगा। बाकी यार ये वेदांतु के कुछ चैनल्स हैं जिनको अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीटेक्स वेदांतु का आप ज्वाइन कर सकते हो, और जेई के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वेदांतु जेई और जेई में डीसी, ठीक है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करना हो, कोई पर्सनल क्वारी हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना फॉर लेटेस्ट अपडेट। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिले। ठीक है जी, चलो टाटा बाय बाय, सी यू सून।